कि अगर हारो भी तो इज्जत से हारो, अच्छा परफॉर्म करके हारो, फिर बुरा नहीं लगता। तो प्रेशर था, बट यही था कि बस अपना बेस्ट देना है, बाकी देखी जाएगी। एंड ऑब्वियसली लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, बट उसको मैं कहीं ना कहीं अपनी गलती बोलूंगा उसमें, क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था परफॉर्म करने का। मैं लोगों को नहीं दिखा पा रहा था। का फेवरेट बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं अपनी गेम खेलने आया हूँ, एंड अंडरडॉग की तरह। Hamid, hi and welcome to Stellar Mode. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रोडीज के विनर अब बन चुके हैं। तो सबसे थैंक पहले यू। वो कितनी खुशी है, क्या एक्साइटमेंट है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम, एंड बहुत खुशी है। बहुत मेहनत करी है, एंड मेहनत के बाद जीत का मजा ही कुछ और होता है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी मेरे को तो पता है मैं जीत गया हूँ, बट दुनिया के लिए सैटरडे को अनाउंस होगा, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ओके। एंड रोडीज की जर्नी की बात करें तो ओवरऑल आपकी जर्नी कितनी किस तरह की रही। मेरी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, एंड शुरुआत जब हुई मेरी जर्नी की, तो उसमें मैं इतना दिख नहीं पा रहा था, इतना अच्छा। मतलब मेरा जो कैपेबिलिटी है वो लोगों को दिख नहीं पा रही थी। बट धीरे धीरे परफॉर्म करते करते अपने आप को एक बार टीवी पे देख के, जब ब्रेक मिला हमें लॉकडाउन में, देख के वापस गेम में घुसना, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज था हमारा, हमको ऑब्वियसली सबके लिए। सबने गेम देखी, दूसरों की स्ट्रैटेजीज देखी, एंड उसके बाद मेरी जर्नी बहुत अलग थी। उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा मुड़ के, एंड बस परफॉर्म करता रहा एंड जीतता रहा। वो लॉकडाउन के बाद एक भी ऐसा टास्क नहीं था जो मैं हारा हूँ। तो उसके बाद बस ये था कि बहुत ही जो मेहनत करी थी वो रंग लाई, परफॉर्म करते गया, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा बस। यस एब्सोल्युटली। एंड इसके अलावा आपकी आपका कंपटीशन माइकल और जयंत थे। सो हाँ उनके जी। साथ कंपटीशन कितना स्ट्रांग था, या किस तरह का आपके ऊपर प्रेशर था कि नहीं, आई वांट टू विन दिस टाइटल। कंपटीशन देखा जाए तो माइकल जैन दोनों परफॉर्मर्स है, डे वन से दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दोनों, हम तीनों फाइनलिस्ट एक्चुअली जो पहुंचे फाइनल में, उन्होंने गंदी गेम नहीं खेली, बस डे वन से परफॉर्म किया है। एंड प्रेशर बहुत ज्यादा था, बट ये भी था कि अभी तक बेस्ट दिया है, एंड बस फोकस था कि आज भी बेस्ट देते हैं। एंड ये था कि अगर हारो भी तो इज्जत से हारो, अच्छा परफॉर्म करके हारो, फिर बुरा नहीं लगता। तो प्रेशर था, बट यही था कि बस अपना बेस्ट देना है, बाकी देखी जाएगी। ओके। एंड जब आप टास्क परफॉर्म कर रहे थे तब चारों लीडर्स का किस तरह का सपोर्ट था, या किस तरह का आपके साथ उन्होंने बहुत ज्यादा ये किया, चीयर किया। देखा जाए तो पूरी जर्नी में चारों लीडर्स का कहीं ना कहीं मेरी जीत में हाथ है, एंड वो हर मतलब हर स्टेज में, छोटे छोटे स्टेज में, जब नेहा मैम ने मुझे स्विच किया था हडीपा टास्क में संजय के साथ, तो उसने मुझे बहुत बूस्ट किया था। फिर निखिल सर हमेशा से मोटिवेट कर रहे हैं। फिर मैं प्रिंस सर की वजह से टिकट टू फिनाले जीता था, एंड फिनाले में पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं लीडर्स, एंड में जो तीन फाइनलिस्ट थे लीडर्स, आई गेस सब यही कह रहे थे कि अब कोई भी जीत जाए अच्छा ही लगेगा, क्योंकि तीनों डिजर्विंग थे जो फाइनलिस्ट थे, एंड तीनों में से कोई भी जीतता तो सारे लीडर्स बहुत खुशी होते। ओके। सो क्या इस पूरे सीजन में आपको अंडर एस्टिमेट महसूस हुआ है, या किसी ने किया हो, लाइक इन द जर्नी ऑफ रोडीज। जैसे मैंने बोला कि मेरा स्टार्ट बहुत स्लो था, एंड ऑब्वियसली लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, बट उसको मैं कहीं ना कहीं अपनी गलती बोलूंगा उसमें, क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था परफॉर्म करने का। मैं लोगों को नहीं दिखा पा रहा था। तो लोगों ने अंडर एस्टिमेट बिल्कुल किया शुरू में, बट उसके बाद जब धीरे धीरे टास्क करता रहा, एंड लोगों ने देखा कि हाँ भाई ये बंदा भी स्ट्रांग है, उसके बाद थोड़ा लोगों को समझ आया कि इससे भी बच के रहना है। बट उसके उसके बाद कंटेस्टेंट्स के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद मैं सारे टास्क जीता हूँ। तो मैं हर टास्क के बाद सेव होता था, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता था कि वो मुझे निकाल पाए। यस एब्सोल्युटली। एंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपने ये भी बोला था कि आपको अंडरडॉग की तरह परफॉर्म करना है, जिसमें नेहा मैम ने भी आपका बहुत साथ दिया था। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे।
बिल्कुल, जैसे शुरुआत से अंडरडॉग की तरह परफॉर्म करते हुए आए हैं एंड बहुत क्लियरली मैंने बोला था कि मैं किसी का फेवरेट बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं अपनी गेम खेलने आया हूँ एंड अंडरडॉग की तरह। एंड नेहा मैम ने उधर बहुत सपोर्ट किया था एंड जब उन्होंने ये बात बोली थी कि रोडीज का फिनाले का हिस्ट्री देखोगे तो अंडरडॉग ही चमकता है, तो उस बात से भी बहुत मोटिवेशन आई थी, बहुत बूस्ट अप हो गया था मैं एंड मैं फुल रेडी था परफॉर्म करने के लिए। यस यस। एंड आपको सभी लीडर काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपके फेवरेट लीडर की बात करें तो वो कौन होंगे? मेरे फेवरेट लीडर निखिल सर ही है, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूँ या उनके साथ जीता हूँ, पीआई से पर्सनल इंटरव्यू से मेरा उनके साथ अलग ही वाइब था एंड अलग ही कनेक्शन था। उनसे ज्यादा मैंने इंटरेक्ट किया, बाकी सारे लीडर्स बहुत अच्छे हैं बट निखिल सर स्ट्रेंथ उन्होंने दी, उन्होंने मोटिवेट किया। रणविजय सर एट द सेम टाइम बहुत मोटिवेट किया है एंड जब भी लो फील करते थे तो रणविजय सर निखिल सर होते ही थे, तो दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है। ओके। एंड आपके फेवरेट टास्क की बात करें इस पूरे सीजन में, तो वो कौन सा रहेगा, या कोई मेमोरेबल टास्क जो आपको याद हो? मेरा फेवरेट टास्क बास्केट बॉल टास्क रहेगा, क्योंकि वो एक टास्क था, जैसे मैं बता रहा हूँ कि उस टास्क के बाद लोगों ने मुझे डिफरेंट नजरिए से देखना शुरू किया एंड लीडर्स बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश था, कंटेस्टेंट्स थोड़ा घबरा गए थे कि भाई ये बंदा डेंजरस हो सकता है, तो वो टास्क मेरा फेवरेट है एंड उसमें मैं इंजोर हुआ तो उसके साथ बहुत कहते हैं ना इमोशनली भी उस टास्क के साथ बहुत अटैचमेंट हो गई थी कि पैर में लगी है, उसके बाद भी वो टास्क जीतना, तो वो बेस्ट टास्क था। यस यस। एंड इसके अलावा जैसा कि अभी आपने बताया कि लॉकडाउन हुआ, उसके बाद आपको काफी बूस्ट मिला, आपकी टीम एक भी बार नहीं हारी, तो क्या कभी लीडर ने आके आपको प्रेज किया हो या बोला हो पर्सनली? हर वक्त जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस टास्क पे पहले मुझे याद है जैसे हम लॉकडाउन के बाद हम घुसे टास्क में एंड मैं उस दिन भी टू बी ऑनेस्ट नर्वस था, बट मैंने उस दिन हिम्मत ये दिखाई कि मैं परफॉर्म करूंगा एंड निखिल सर ने मुझे मौका दिया परफॉर्म करने का एंड वो शुरू से यही बोलते आ रहे कि परफॉर्म करो, दिखो कम से कम, एंड में कौन जीतेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट परफॉर्म कौन करता है एंड इम्पैक्ट कौन बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीडर्स ने हमेशा प्रेस किया है, वो चाहे कैमरा पे ना हो बट ऑफ कैमरा जरूर किया है एंड हमेशा मोटिवेट किया है। यस एब्सोल्युटली। एंड इसके अलावा एक मोमेंट होता है जहाँ पे आप डर जाते हो, या कुछ ऐसे फिजिकल टास्क होते हैं जहाँ पे चोट वोट लगती है, तो आपके लिए डेंजरस मोमेंट कौन सा था, अगर पूरी रोड रनिंग की बात करें तो? मेरा डेंजरस मोमेंट वही था जिस दिन मैं इंजर्ड हुआ एंड मेरे को बहुत ज्यादा लग गई थी एंड मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि अब मैं आगे गेम में सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था एक कंटेस्टेंट के साथ, उसको लगी थी एंड उसको गेम छोड़ के जाना पड़ा, तो मेरे को बस इस बात का डर था कि यार इतनी जो मेहनत करी है एंड फिर लगी भी गेम में ही है, तो इसकी वजह से घर ना जाना पड़े बस। यस यस। एंड रोडीज के दौरान कई फ्रेंडशिप्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो आप कौन से ऐसे रोडीज कंटेस्टेंट्स के साथ रोडीज के बाद भी फ्रेंडशिप रखना चाहोगे? मेरी ऑलमोस्ट सबसे बातचीत होती थी एंड मैं एक ऐसा बंदा था शायद जो जो सबके साथ वाइब करता था, सबके साथ बातें करता था, सबके साथ चिल करता था बैठ के, बट जो मेरे बहुत करीब है वो मेरी टीम लॉयल्टी है, क्योंकि मेरी जीत में उनका भी हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट द जर्नी, केविन, आरुषि, माइकल, तरनदीप, प्रखर, अमन, तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, इन सबसे बातचीत होती रहती है एंड इंशाल्लाह होती रहेगी। To all the fans and viewers, thank you so much for all the love and support. मैं जो भी हूँ आज सब आपके प्यार की वजह से एंड फैंस का जो प्यार होता है वही हमें मोटिवेटेड रखता है कि हम और काम करें, अच्छा कंटेंट डालें अपने सोशल मीडिया पे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। Okay. Thank you, Amit. It was nice talking to you, and we wish you best of luck for your future plans as well. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Once again, congratulations. थैंक यू मैम।